नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि कंपनी क्या होता है और उसकी परिभाषा के बारे में हमने समझा। इसके साथ साथ हमने उसकी विशेषताओं को समझा और जाना बढ़िया तरीके से। इस वीडियो में हम कंपनी के प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट्स होंगे जो आपको आगे मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम कंपनी के प्रकारों की शॉर्ट टर्म में चर्चा करेंगे। उसके बाद से इसके अगली वीडियोस में हम विस्तार रूप से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी के प्रकार क्या होते हैं या कंपनी का वर्गीकरण क्या होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों को उनके दायित्व, नियंत्रण और निगमन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें चार्टर्ड कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी, अंश पूंजी वाली कंपनी आदि शामिल हैं। अब इसको हम बढ़िया तरीके से समझते हैं। कंपनियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। पहला है निगमन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें पहली कंपनी है चार्टर्ड कंपनी। दूसरी कंपनी का नाम है विधान के द्वारा निर्मित कंपनी, जिसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। और सी यानी तीसरी कंपनी है निगमित या पंजीकृत कंपनी। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कंपनी। अब आते हैं दूसरे पे, दायित्व के आधार पे। इसको हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। इसमें पहला है ए, असीमित दायित्व वाली कंपनी यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। बी, सीमित दायित्व वाली कंपनी, इसमें है लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनियों में 2 प्रकार की कंपनियां आती हैं। पहले का नाम है गारंटी के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, और दूसरा है अंशों के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब हम आते हैं तीसरे वर्गीकरण पे, यानी इसका नाम है कि नियंत्रण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसमें पहली कंपनी है ए, सरकारी कंपनी, जिसको हम गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। बी, सूत्रधारी कंपनी, जिसको हम होल्डिंग कंपनीज कहते हैं। सी, सहायक कंपनी, जिसको हम सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। और डी है सहयोगी कंपनी यानी एसोसिएट कंपनीज। मेरे प्रिय साथियों, इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं, उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। चौथा, एकल व्यक्ति कंपनी यानी 1 पर्सन कंपनी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी पहली कंपनी लॉ थी यानी कंपनी लॉ 1956 वाली जो कंपनी लॉ थी, उसमें एकल व्यक्ति कंपनी का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो जब 2013 में नई कंपनीज एक्ट आई तो उसमें एकल व्यक्ति कंपनी यानी 1 पर्सन कंपनी का प्रावधान डाला गया कि एकल व्यक्ति कंपनी भी हो सकती है। अब अगला है लघु कंपनी यानी स्मॉल कंपनी। छठवां है विदेशी कंपनी यानी फॉरेन कंपनीज। सातवां है धारा 8 कंपनी यानी सेक्शन 8 कंपनीज। और 8वां है उत्पाद कंपनी यानी प्रोड्यूसर कंपनी। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर के हम जल्द ही मिलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि निगमन के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण क्या होता है। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कंपनी के प्रकारों का दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी हमें बता सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे डाल दिया है, जिसमें आपको ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।